Hello everyone, I am Dr. Naveedul Hasan Sayyed and the topic of today's lecture is rights of citizens यानी शहरियों के हुकूक। शहरियों के हुकूक के मेन टॉपिक पर जाने से पहले ज़रूरी है कि हम हुकूक के मफ़हूम से आगाह हों। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। इंसानी ज़िंदगी दीगर जानदारों से अहम तर है। इंसान खूब से खूब तर की तलाश में रहता है। मिलजुल कर रहना उसकी फितरत में है। इंसान इकट्ठे रहते हैं तो फ़वाइद के साथ साथ उन्हें बामी तनाज़ात का भी सामना करना पड़ता है। खुशहाल और महफूज ज़िंदगी गुजारने के लिए इंसानों ने रियासत तख्लीक की है। रियासत अफराद पर पाबंदियाँ आयद करती है जो कवानीन कहलाते हैं। बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ भी इंसानों को उठाना पड़ती हैं। उन ज़िम्मेदारियों के बदले उन्हें बहुत सी सहूलतें हासिल होती हैं। रियासत और दूसरे इंसानों की तरफ से मिलने वाली ये सहूलतें हुकूक कहलाती हैं। हुकूक आज़ादी मुहैया करते हैं और उस आज़ादी की हिफाजत रियासत करती है। हुकूक और आज़ादी इंसानी सलाहियतों को उभारती है। वो अपने आप को महफूज और मुतमईन महसूस करते हैं। हुकूक को रियासत कबूल करती है और उनकी हिफाजत करती है। जमहूरियत और हुकूक का चोली दामन का साथ है। जदीद दौर की हर रियासत में हुकूक पर बड़ा ज़ोर दिया जाता है। दस्तूर साज हुकूक की फहरिस्त दस्तूर में शामिल करते हैं। दस्तूर के ज़रिए हुकूक की हिफाजत का अदालतों के ज़रिए भी खसूसी बंदोबस्त किया जाता है। अगर इस्लामी पहलू से देखा जाए तो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों के हुकूक, आज़ादी और मसावात का ऐलान खुतबा हुज्जतुल विदा में फरमाया और उनके तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी इस्लामी रियासत पर आयद की। ये ऐलान जिस दौर में किया गया वो मग़रिब में तारीकियों का दौर था। हुकूक के तसव्वुर से भी मग़रिबी दुनिया पूरी तरह आशना नहीं थी। ये 1215 की बात है कि बरतानिया में मैग्ना कार्टा नाम की एक दस्तावेज़ पर शाह ने दस्तखत किए। बरतानवी दस्तूर का इर्तिका होता रहा और दस्तूर में मुसव्वदा हुकूक और अर्ज़दाश्त हुकूक भी शामिल किए गए। लेकिन इस्लाम ने 1400 साल पहले इंसानी हुकूक की अलमबरदारी की। फ़्रांस और रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका ने 18वीं सदी के आखिर में अपने हुकूक को राइज किया। वक्त के साथ साथ जमहूरियत, आज़ादी और हुकूक के हवाले से बड़ी पेशरफ्त होती रही। 1945 में अक़वाम मुत्तहिदा ने इंसानी बुनियादी हुकूक का चार्टर तरतीब दिया। तो यहाँ ये बात इंतहाई अहम है कि इस्लाम ने 1400 साल पहले इंसानी हुकूक का अलम उठाया। अगर हम हुकूक की डेफिनेशंस की बात करें तो एक स्कॉलर हाबहाउस ने हुकूक की तारीफ़ को यूँ की है कि हुकूक वो तवक्कुआत है जो हम दूसरों से और दूसरे हमसे करते हैं। टी.एच. ग्रीन ने हुकूक की तारीफ़ को यूँ की है कि अफराद की ज़िंदगी और शख्सियत की तकमील हुकूक से होती है। अरिस्टोटल के मुताबिक हुकूक रियासत की बुनियाद होते हैं और इंसाफ का दारोमदार हुकूक पर होता है। अरिस्टोटल ही ने किसी जगह कहा कि समाजी ज़िंदगी की उन शराइत को हुकूक कहते हैं जिनके बगैर कोई फ़र्द अपनी ज़िंदगी की तकमील नहीं कर सकता। हॉलैंड के मुताबिक हक किसी फ़र्द की उस सलाहियत को कहते हैं जिसके ज़रिए वो दूसरों के अफ़आल पर अपनी ज़ाती क़ुव्वत की बजाय माशरे की क़ुव्वत या राय आमा से असरअंदाज होता है।